नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक एक करके देशों के ऊपर टैरिफ की दीवार खड़ा करती है। स्टील पे टैक्स, एल्युमिनियम पे टैक्स, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर ग्लोबल ट्रेड रूल्स को चुनौती। कुछ सालों तक अमेरिका का खेल रूल मेकर का बना रहा, लेकिन फिर खेल पलटता है। वही अमेरिका अब अरबों डॉलर रिफंड करने की स्थिति में खड़ा है। हेडलाइन कहती है कि इंडिया को 12 बिलियन डॉलर जो है मिल सकता है। पर असली सवाल है कि क्या यह सिर्फ रिफंड है या फिर ये ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में अमेरिका की कमजोर होती पकड़ का संकेत। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है पावर, पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स के टकराव की। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने कमेंट के माध्यम से जो भी आपके विचार हैं वो हमें अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने जान पहचान के जो भी आपके मित्र हैं उन सभी के साथ जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या अन्य जो भी विकल्प हैं उसके माध्यम से आप शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक है भारत को 12 अरब डॉलर अमेरिका देगा पैसा, टैरिफ जो है वो फेल हो गया। समाचार पत्रों को ले लेते हैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो है इन सारे न्यूज को कवर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है बिलियंस टू बी पेड, यूएस स्टार्ट्स रिफंड प्रोसेस फॉर ट्रम्प टैरिफ, कैन इंडियन एक्सपोर्टर्स क्लेम। इकोनॉमिक टाइम्स प्राइम लिखता है 12 बिलियन डॉलर ट्रम्प टैरिफ रिफंड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर विच स्टॉक्स में बेनिफिट। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है 166 बिलियन डॉलर ट्रम्प टैरिफ रिफंड ओपन इन यूएस बट इंडिया स्टिल हैज टू आस्क फॉर अ स्लाइस। तो इसी के ऊपर हमारी चर्चा है, चलेगी। और न्यूज है द यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अनाउंस ऑन मंडे दैट द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स refund processing platform is now operational, allowing importers and custom brokers to begin filing claim to recover the duty they had paid। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हुए चीजों को समझते हैं क्या है पूरा का पूरा न्यूज और किस प्रकार से हम सभी के लिए उपयोगी है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 और 19 में एक नीति की शुरुआत की थी जिसे अमेरिका फर्स्ट की नीति कहा जाता है। और इसका साफ साफ मतलब था कि पहले अमेरिका का फायदा, बाकी दुनिया के अन्य जो देश हैं उनको जो है वो फायदा दिया जाएगा। अब ट्रंप का जो टैरिफ है वो क्या है? साथियों, ट्रंप का जो टैरिफ है उसको अगर बहुत ही आसान शब्दों में आप समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि टैरिफ जो है वो इंपोर्ट के ऊपर लगाया गया टैक्स। यानी अगर कोई देश जैसे इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका में कोई भी सामान बेचता है तो अमेरिका उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जो है लगा देता है। अब इससे होता क्या है? इससे विदेश से जो भी सामान अमेरिका पहुंचेगा वो अमेरिका में महंगा हो जाएगा और लोग घरेलू सामान जो है उसके जगह पे खरीदने लगेंगे। और ट्रंप का मकसद क्या था? ट्रंप इसके माध्यम से डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्री थे, जो भी घरेलू उनकी कंपनियां थी, उनको बचाना चाहते थे ताकि अमेरिकन फैक्ट्रीज जो है वो बंद ना हो। इंपोर्ट्स कम करना यानी कि बाहर से कम सामान जो है आए और इससे ट्रेड डेफिसिट जो है वो घटाना उनका मकसद था, जिससे अमेरिका जितना खरीदता है उसे ज्यादा से ज्यादा बेचे। अब इसमें इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को जो है वो टारगेट किया गया था। मतलब पूरा था कि लगभग पूरी दुनिया की पॉलिसी जो है इसके माध्यम से प्रभावित की जाए। अब इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वो एल्युमिनियम के क्षेत्र थे, टेक्सटाइल के क्षेत्र थे, केमिकल्स के क्षेत्र थे और सी फूड के क्षेत्र थे। इनके ऊपर भारी टैक्स जो है अमेरिका के द्वारा जो है लगा दिया गया। इंडिया से स्टील अमेरिका जाता अगर मान लीजिए 100 रुपए में, तो अमेरिका उस पर टैरिफ लगा के उसको 130 से 140 डॉलर में कन्वर्ट कर देता था। मतलब 100 डॉलर का हो तो 130 140 डॉलर का उससे कर देता था। अब इसका परिणाम क्या होता था? इसका रिजल्ट ये होता था कि अमेरिकी कंपनियां लोकल स्टील जो है खरीदने लगती थी और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो घट जाता था। यानी कि ये पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं थी, यह ट्रेड वॉर की शुरुआत थी जहां हर देश अपने फायदे के लिए जो है रूल्स बदलने लगा और यहीं से शुरू हुआ ग्लोबल ट्रेड टेंशन की असली कहानी। साथियों, आपके स्क्रीन पर ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है। कैसे वर्ल्ड वॉर टू, कैसे कोल्ड वॉर और उसके बाद के समय में
यह आपको समय दिख रहा है किस प्रकार से जो है, अगर 1920 से अगर हम 1940 और फिर 1940 से हम 1980 तक पहुंचे, फिर 2000 तक पहुंचे और फिर हम 2020 के बाद की स्थिति को हम देखें, तो आप देख रहे हैं कैसे जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार से अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी की शुरुआत जो है, उस शुरुआत में वो काफी मजबूत रही, लेकिन असली झटका जो है वह 2026 में जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट रूम में डोनाल्ड ट्रंप को लगा। 2026 में अमेरिका की अदालत ने इस टैरिफ को गैर कानूनी यानी कि इलीगल घोषित कर दिया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कि यह मान लिया गया था कि सरकार ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है वह कानून के हिसाब से सही नहीं था और इसका सीधा असर जो है वह अमेरिका के ऊपर यह पड़ा कि अमेरिका को सारा का सारा पैसा जो कि वो टैरिफ के माध्यम से उसने लगाया वो सारा का सारा जो है वो वापस करना पड़ा। ठीक, यानी कि अनुमानतः 166 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका को यानी कि ट्रंप को जो है वो क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। यानी कि पहले अगर हम माने कि अमेरिका ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लिया, कोर्ट ने कहा कि भैया टैक्स तुम्हारा गलत है, इसलिए अमेरिका जो एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा लिया है उसे क्या करना होगा, वापस करना होगा। और ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था साथियों, इसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, सिग्नल भेजा कि अमेरिका भी रूल्स के ऊपर नहीं है और ट्रेड पॉलिसी पर भी जुडिशियल चेक जो है वो होता है। यानी कि पूरी की पूरी नैरेटिव जो है बदल गई। पहले अमेरिका फर्स्ट जो है एक स्ट्रांग पॉलिसी के रूप में गिना जाता था, लेकिन ट्रंप का जो टैरिफ फेल हुआ तो माना गया कि कहीं ना कहीं ये जो है वो लीगल फेल्यूर है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये पूरे विश्व का जो है मैप दिख रहा है और आप देख रहे होंगे कि कैसे ट्रंप ने जो ग्लोबल टैरिफ लगाया, गुयाना पे 38%, अल्जीरिया पे 30%, यूरोपियन यूनियन पे 20%, चाइना पे 34%, थाईलैंड पे 36, इंडोनेशिया पे 32, जापान पे 24, इंडिया पे आपने देखा 25% टैरिफ था, बाद में उसको बढ़ाया गया, फिर धीरे से उसको कम किया गया। ठीक, तो साथियों कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के आपको टैरिफ चार्ट नजर आ रहा है। ठीक, इसलिए मीडिया और एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि अगर इन सारे देशों के पैसे ट्रंप को वापस करने पड़ रहे हैं तो ये ट्रंप का टैरिफ फेल्योर है। और यह घटना दिखाता है कि ग्लोबल पावर होने के बावजूद भी कोई देश कानून और इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता है। और कुल मिलाकर यहीं से जो शुरुआत हो रहा है वो रिफंड पॉलिटिक्स और ग्लोबल टेस्ट ट्रेड रीसेट का जो है वो नया फेज से शुरू हो रहा है। साथियों, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो टैरिफ देखने को मिल रहा है वो टैरिफ कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद भी है। यानी कि एक तरफ संरक्षणवाद और दूसरी तरफ वैश्वीकरण, एक तरफ प्रोटेक्शनिज्म और दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ये संरक्षणवाद यानी कि प्रोटेक्शनिज्म है क्या। साथियों, संरक्षणवाद के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी देश की कंपनियां और उद्योग को बचाने के लिए वह देश क्या करता है, विदेश से आने वाले सामानों के ऊपर टैक्स यानी कि टैरिफ जो है वो लगा देता है, जिससे बाहर से आने वाला सामान जो है महंगा हो जाता है और लोग अपने देश का सामान जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, जिससे कि घरेलू उद्योग को फायदा मिलता है। लेकिन आज की दुनिया साथियों, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है, ओपन मार्केट हो चुका है ग्लोबलाइजेशन के बाद, और एक ही उत्पाद के अलग अलग हिस्से जो है वो अलग अलग देशों में जो है बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर व्यापार पूरी दुनिया में फैल चुका है और एक देश का फैसला जो है वो कई देशों को जो है वो प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका स्टील पर टैक्स लगाता है तो इसका असर सिर्फ भारत और चीन पर ही नहीं होगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के जो भी उद्योग हैं उनके कीमतों पर भी देखने को मिले। साथियों, अब ये टकराव क्यों हुआ, ये प्रश्न है। साथियों, संरक्षणवाद ये कहता है कि अपने देश को जो है वो पहले रखो, अपने देश को पहले बचाओ। और वैश्वीकरण क्या कहता है कि सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जब अमेरिका ने यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा निर्णय लिया तो वैश्विक व्यवस्था से जो है वो क्या कर लिया, टकरा गया। और आज के समय में कोई भी देश अकेले निर्णय लेकर वैश्विक व्यापार को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो नियम है वो ये कहते हैं कि देश के बीच समझौते होते हैं, देश के बीच जो है वो न्यायिक नियंत्रण भी जो है वो होते हैं। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है साथियों, जिसमें से कि अगर हम चाइना और अमेरिका की बात करें तो चाइना जो है वो क्या क्या बेचता है अमेरिका को और अमेरिका क्या क्या बेचता है चीन को, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। जैसे कुल मिलाकर आप देखें तो टोस्टर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, अम्ब्रेला, वीडियो गेम्स, बेबी केयर, स्मार्टफोन्स, ठीक, ये सारे सारे जो है वो चाइना जो है किसको बेच रहा है, अमेरिका को।
और अमेरिका क्या बेच रहा है? तो sorghum बेच रहा है, सोयाबीन बेच रहा है, सुअर बेच रहा है, दवाइयां बेच रहा है, लोअर ग्रेड के जो मक्के हैं वो, और गैसेस जो है वो किसको बेच रहा है? चीन को। अब कुल मिलाकर अगर हम इसको पूरे जियो पॉलिटिकल एनालिसिस इसका करें तो एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ चीन है और तीसरी तरफ इंडिया है। यानी कि कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो मैटर है साथियों, ये मैटर क्या हो रहा है? ये मैटर पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये इस मैटर को हम ये कह सकते हैं कि ये मैटर जो है वह पावर ट्रायंगल का मैटर बन चुका है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू तो हुआ, लेकिन इसका असर जो है वो क्या है? पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है। और सबसे बड़ा बदलाव सप्लाई चेन शिफ्ट के ऊपर होने लगा। कंपनियां चीन से प्रोडक्शन हटाकर दूसरे देशों में जाने लगी। रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ और भारत के लिए एक मौका मिला। इंडिया के सामने यह बहुत बड़ा अवसर था, खासकर जो है वो टेक्सटाइल के सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में और केमिकल्स के सेक्टर में। मतलब जो काम पहले चीन में होता था वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ जो है शिफ्ट होने लगा। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत के पास अभी भी नेगोशिएशन पावर जो है वो काफी सीमित है। ट्रेड डील में उतनी ताकत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक जो है वो बहुत बड़ी चुनौतियां है, और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी पर भी जो है वो बार बार सवाल उठते रहे। इसलिए मौका तो है, लेकिन इसे पूरी तरह से भुनाने के लिए भारत को और भी मजबूत अपने आप को बनाना होगा। साथियों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मकसद है कि ग्लोबल ट्रेड के नियमों को जो है वो आधार के हिसाब से, एक बेस जो है उसके हिसाब से चलाए। इंटरनेशनल ट्रेड आज भी जो है वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म से, जो नियम है, जो रूल है, उसके हिसाब से चलता है। कोर्ट्स और इंस्टीट्यूशन की ताकत आज भी बनी हुई है और कोई भी देश जो है वो पूरी तरह से मनमानी नहीं कर सकता। तो भारत के लिए अगर हम बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, और भारत के लिए अगर हम बात करें तो ये इल्यूजन का भी जो है वो देखने को मिल रहा है। हमने क्या देखा? हमने पढ़ा कि इंडिया को 12 बिलियन जो है वो डॉलर मिलेगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। क्या यह पैसा सीधे इंडिया या इंडियन सरकार या इंडियन कंपनी को मिलेगा? साथियों, ये पैसा असल में अमेरिका के उन खरीदारों को वापस मिलेगा जो इंडिया से या किसी अन्य देश से जो है इन्होंने इंपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स ने जो सामान भेजा है उस पर टैक्स यूएस कंपनियों ने भरा था, अब रिफंड भी जो है वो यूएस के कंपनियों को मिलेगा। लेकिन इससे इंडिया को फायदा क्या होगा? भविष्य में जो है वो इंडिया से जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, यानी ट्रेड डील्स में जो है वो छूट मिलेगी। और ये सीधा कोई लॉटरी वाला फायदा नहीं है साथियों, यह अचानक बड़ा मिला हुआ बड़ा फायदा भी नहीं है। ये एक नेगोशिएशन ड्राइवन अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर इंडिया सही स्ट्रेटजी अपनाए तभी इसको इसका फायदा मिलेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि क्यों इसे ट्रंप का जो है फेल्योर माना जा रहा है, ट्रंप का जो टैरिफ है इसको क्यों फेल माना जा रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी का उद्देश्य था वह अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करना था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये समझ में आया कि कई सारे प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका में खड़े हो। ट्रंप का उद्देश्य था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है फायदा पहुंचाया जाए। कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन तो मिला, लेकिन ओवरऑल अमेरिका के इकोनॉमी के ऊपर जो है वो मिक्स इंपैक्ट देखने को मिला। साथियों, कंज्यूमर्स के लिए अगर हम बात करें, यानी कि जो उपभोक्ता है उनके लिए बात करें, तो रोजमर्रा के सामान जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए और अब अमेरिका को रिफंड भी देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यह अमेरिका की रणनीतिक गलत आकलन है, यानी कि स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का जो है परिणाम। अमेरिका ने पॉलिसी बनाई लॉन्ग टर्म की सोच के, लेकिन फायदा जो है वो शॉर्ट टर्म उसको दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है, इस एपिसोड से यही देखने को मिलता है कि सिर्फ संरक्षण देना काफी नहीं है, पॉलिसी बनाते समय ग्लोबल इंपैक्ट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए तो सबसे बड़ा जो है नुकसान किसको होगा? वह इकोनॉमी को होगा। साथियों, ये पूरा का पूरा प्रकरण है, यह सिर्फ टैरिफ या रिफंड की कहानी नहीं, बल्कि 21वीं सदी के वैश्विक आर्थिक ढांचे को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे अगर हम बात करें तो यहां से तीन सबसे बड़े जो सबक हैं वो अमेरिका को सीखने को मिले। कौन कौन से सबक मिले? अगर सबकों की बात करें तो सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन रिवर्सिबल नहीं, यानी कि वैश्वीकरण को आप वापस नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन आज इतनी गहराई तक जुड़ा हुआ है कि कोई भी देश चाहकर खुद को इससे अलग नहीं कर सकता है। आप दीवार नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट और मार्केट फिर भी आपसे जुड़े रहेंगे। सर, जो ट्रेड वॉर जो है वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान है।
डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसने ये दिखाया कि शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल फायदा तो ट्रंप को मिल गया, राष्ट्रवाद की बात करके, अमेरिका फर्स्ट की बात करके। लेकिन जब सामान महंगे होने लगे तो कहीं ना कहीं ट्रंप को जो है क्या होने लगा, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। साथियों, इससे एक बात और भी समझ में आ रही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आज भी पावरफुल है। कोई भी देश पूरी तरह से मनमानी नहीं कर सकता है। रूल्स और लॉ अंत में सबके लिए समान। तो साथियों, हम यही कहेंगे कि 12 बिलियन डॉलर रिफंड कोई लॉटरी नहीं है, यह एक गहरा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। सिग्नल यह है कि दुनिया अब बदल रही है। पहले यूनिलेटरल डोमिनेंस यानी कि एक देश का दबदबा था, आज रूल बेस्ड मल्टीपोलर ट्रेड सिस्टम यानी कि नियमों पर आधारित बहुध्रुवीय व्यवस्था है। और यह घटना हमें समझाती है कि अब ग्लोबल पावर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रूल्स, इंस्टीट्यूशन और कॉपरेशन से जो है वो तय होती है। और आने वाले समय में वही देश आगे बढ़ेगा जो इस बदलते ग्लोबल सिस्टम को सही तरीके से समझेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा आज का सेशन, ये भी बताएं। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरे वीडियो को देखने के बाद अभी तक कमेंट नहीं किया होगा तो कमेंट भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।